अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में, जहां पर इस समय नए साल के स्वागत के तहत भगवान श्री गोविंद देव जी की आरती हो रही है। सर थोड़ा सा देख का आप इधर कर लो। आप इधर कर लो यार, इधर कर लो। प्रेम में सामने कहाँ गया उसने? हाँ सामने। देख रहे हैं जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर से ये शानदार नजारा, एक आध्यात्मिक तरीके से राजधानी जयपुर की भी सुबह हुई है। हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित जी इस समय वहीं पर मौजूद है। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से उत्साह है भक्तों के मन में नए साल की नई और आध्यात्मिक सुबह के लिए। उमंग क्या नई उमरिया नई डगरिया नापिया की नवी प्यारी राम नवी नगरी में नवी गगरी ले पनगठ जइरियो पनिहारी। नया साल का पहला दिन नई सुबह एक नवी नवेली दुल्हन की तरह होता है जो 16 श्रृंगार करके पहली बार अपने ससुराल आती है, और उस तरह से उसका जो स्वागत होता है वह स्वागत भी एक अलग तरह का होता है। ठीक इसी तरह से नए साल के पहले दिन का जो पहला सूर्य उगा है उसका जोश और उत्साह से लोगों ने स्वागत किया है। धर्म और अध्यात्म की अगर बात करते हैं तो हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में धर्म और अध्यात्म जुड़ा हुआ होता है, लिहाजा वह पहले दिन की शुरुआत जो है अपने आराध्य देव के मंदिर में आकर के उनके दर्शन करके करना चाहता है। और यही वजह है कि गोविंद देव जी जो जयपुर के आराध्य देव है वहाँ पर भक्तों की बहुत लंबी लंबी भीड़ें लगी हुई है, और वो अपने आराध्य देव के दर्शन करके जो है एक नई सुबह की शुरुआत करना चाहते हैं। चूँकि 2020 जो कि कोरोना काल के कारण से कई दुख, कई अवसाद, कई तनाव देके चला गया था, इसीलिए इस नई सुबह का एक नया जो महत्व है वह सभी के सामने है कि हर व्यक्ति उस दुख और अवसाद को भूलकर एक नए सुबह की तलाश में आज हर मंदिर में यही नज़ारा देखने को मिल रहा है, चाहे वो तारकेश्वर जी का मंदिर हो या
कि बड़े जो चौड़ा रास्ता में स्थित महादेव का मंदिर, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं उधर से वहाँ से निकला था तब भी मंदिर के बाहर जो है काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोग जो है अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए वहाँ पर जो है अपना इंतज़ार कर रहे थे। कमोबेश ऐसा ही जो नज़ारा है वह जो है मोती डूंगरी के मंदिर, गणेश जी के मंदिर पर भी दिखाई दिया। जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तब भी वहाँ इतनी ही भीड़ लगी हुई थी और हर व्यक्ति जो है अपने आराध्य देव के दर्शन करके इस नई सुबह की शुरुआत करना चाहते थे। यही वजह है कि आज यहाँ हर मंदिर में देखा जाए तो लोग जो है उत्साह के साथ में यहाँ आ रहे हैं और अपना आराध्य देव के दर्शन करके नई सुबह की नई शुरुआत के साथ में अपना दिन, और यही मनोकामना मांग रहे हैं लोगों ईश्वर से भी कि वे जो है इस पूरे साल उनके ऊपर मंगल कृपा बनाए रखे। चूँकि 2020 जो है वह काफ़ी दुखदायी रहा। कई जो चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी जीवन में वो अचानक हुई, चाहे बीमारी की वजह से हो या तनाव की वजह से हो। लिहाजा आज ये लोग सभी इसी जो है मनोकामना के साथ में ईश्वर से ये प्रभु हम पर कृपा बनाए रखना, मंगल कामना बनाए रखना और यह जो दुखदायी वर्ष जो कल रात में बीता है उसकी पुनरावृत्ति जीवन में कभी भी ऐसे जो है अवसर न आने पाई। यही वजह है कि मंदिर में आज जो है गोविंद देव जी के मंदिर हो या जयपुर के तमाम मंदिर हो बड़े बड़े, उनमें सभी में जो है इसी तरह का नज़ारा दिखाई दे रहा है। जी उमंग। जी बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा और जाहिर सी बात है बीते साल यानी कि साल 2020 के आखिरी दिन कई लोगों ने जहां पर कानफोड़ू संगीत और आतिशबाजी के साथ में साल को विदा किया, तो वही साल 2021 की पहली सुबह जैसे कि आपने बताया नया सवेरा, नई उम्मीदें, नई आशाएं लेकर आया। और जाहिर सी बात है सभी के मन में एक ही डर है, उस डर को दूर करने के लिए भगवान श्री गोविंद देव जी से वो मंगल कामना करने आए, हाथों में दीप लिए, फूल लिए और कई तरह की और भी जो नए साल में लोगों की मनोकामनाएं हैं उनके पूर्ण होने का आशीर्वाद लेने अपने आराध्य देव के पास आए हैं। हम चाहेंगे रमेश जी वहां पर मौजूद कुछ भक्तों के साथ में आप उनसे पूछिए कैसा रहा उनका पुराना वर्ष और अब नए साल में आराध्य देव गोविंद देव जी से क्या कुछ मंगल कामना वो करने आए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कैमरामैन को भी कहूँगा कि वो मेरे साथ थोड़ा सा है तो मैं उनसे जो है लोगों से भी उनकी जो प्रतिक्रिया है कि किस तरह से जो है ये नए साल की उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ में वो जो है मंदिरों में दर्शन करने को आ रहे हैं। तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों से बात करना चाहूँ। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, मंदिर में जो है ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। लिहाजा यहाँ आओ, लाइन में लग जाओ और दर्शन करके सीधा सीधा वहाँ से निकल जाओ, यही जो है बात दिखाई दे रही है। तो मैं आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों से भी बात करने की प्रयास करूँगा कि वो किस उम्मीद के साथ में, आकांक्षा के साथ में इस जो है नए साल में आए हैं और क्या जो है उनकी मनोकामना है जो शायद 2020 में पूरी ना हो पाई हो, लेकिन अब वो उम्मीद करते हैं कि उनकी मनोकामना किस तरह से पूरी हो। लिहाजा कोशिश यही करने की प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इन लोगों से भी बातचीत हो जाए जो कि इस वर्ष जो है सामने। बिल्कुल रमेश जी जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि वहां पर गोविंद देव जी मंदिर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कोविड गाइडलाइंस की पालना वहां पर की जा रही है मंदिर प्रशासन के द्वारा। मंदिर प्रशासन के ही किन्हीं व्यक्ति से हम जानना चाहेंगे कि उनका पुराना साल कैसा रहा और अब आने वाले साल में उनकी क्या कुछ मनोकामना है आराध्य देव गोविंद देव जी से। ठीक यही बात है उमंग कि यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, कोरोना की जो गाइडलाइंस है वो पूरी की गई है। लिहाजा लोगों में भी जो एक डिस्टेंस की जो भावना होती है, लोग आप देख सकते हो सबके कि चेहरे पे मास्क लगे हुए हैं और वो भी इस कोरोना की जो है जो भयावह स्थिति पिछले साल रही है उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। लोगों में भी एक डर और जो है मैं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करूं तो हमारे साथ में कई लोग भी हैं जो इस तरह से उस
पूरी व्यवस्था को मेंटेन किया हुआ है। यह श्रद्धालु है हमारे साथ में, हम इनसे ही जानना चाह रहे हैं कि आज नए साल का पहला दिन है और यहाँ पर गोविंद देव जी के यहाँ पे आप जो है मनोकामना यह क्या मांगने आए हो, कि क्या कहने आए हो कि 2020 का जो साल बहुत बुरा रहा लेकिन 21 जो है वो ठीक रहे? फिर भी गोविंद जी ये कहना चाहते हैं 2021 अच्छी रहे और उसके बाद में अपने चरणों के अंदर ही अपने को जगह देवे। क्या कहना है, किस तरह से आप सुबह सुबह जो है दर्शन करना है? दर्शन नए साल की पहली सुबह है, नए साल की पहली सुबह है। दर्शन इसलिए करने आए हैं हम कि हर जो 2020 गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा 2021 बहुत ही बढ़िया जाए, आशा उम्मीद यही रखी है जी। आप दर्शन करना है और गोविंद देव जी का नए साल का पहला दिन है, क्या मनोकामना लेकर आए, क्या कहना है आपको इसके बारे में? नहीं कहना महाराज, ये गोविंद की मर्जी है, जो होता है जो सही होता है, आप नहीं बोलते। बहुत ही अच्छा लगा इस चीज़ के लिए, खुलने के लिए, भगवान के दर्शन तो क्या बहुत मानना है 2020 को आज ठीक बस सभी के लिए अच्छा हो, सभी को सफलता मिले, सभी के जो धंधे वगैरह जो रोजगार ठप हुए तो सभी के अच्छे रोजगार चले, बस ये। तो आप उमंग जान सकते हो कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में 2020 में त्रस्त रहा है, चाहे वो आर्थिक परेशानियों से जूझा हो या शारीरिक रूप से जूझा हो, मनोवैज्ञानिक रूप से भी वह तकलीफ में रहा हो, लेकिन हर किसी की यही कामना है कि 2021 जो है सभी के लिए, कोई व्यक्तिगत नहीं, कोई इंडिविजुअल नहीं, कोई एक आदमी के लिए नहीं, सभी के लिए अच्छा हो, सुखद हो, आर्थिक रूप से धन संपन्नता मिले, मनोकामनाएं इनकी पूरी हो। इसी जो है मनोकामना के साथ में जो है गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए सभी लोग आ रहे हैं। जी उमंग। जी बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा कि यहाँ पर आने वाले हर भक्त, हर श्रद्धालु के मन में कोरोना का काफ़ी खौफ तो है ही, और जाहिर सी बात है अपने आराध्य देव से इसी खौफ को दूर करने की मनोकामना तो सभी लोगों के मन में ज़रूर होगी। और साथ ही साथ जिन भी लोगों के जो व्यवसाय हैं वो पिछले साल कुछ खास नहीं चल पाए कोरोना की वजह से, उनको भी ठीक तरीके से वो वापस से अपनी उसी अवस्था में आ सकें, और साथ ही साथ न सिर्फ अपनी खुशहाली के लिए, अपने परिवार की खुशहाली, राज्य की और देश की खुशहाली की आशा और इच्छा लिए हर भक्त यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री गोविंद देव जी के चरणों में शीश नवाने आया है। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया वहाँ पर मिल रही है, क्या क्या मनोकामनाएं लेकर वो अपने आराध्य देव के पास आए हैं? जी उमंग, हमारे साथ में कई श्रद्धालु हैं जिनसे ही हम बातचीत करना चाह रहे हैं कि नए साल की पहली जो सुबह है उनके जीवन में किस तरह से बदलाव लाएगी और पूरे साल तक वो क्या एक उनके जो लक्ष्य है, जो उनकी जो एक क्या कहनी चाहिए उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, वो पूरी हो जाए। 2020 दुखद जो है तकलीफें देके गया था, तो अब की बार में क्या उम्मीद करते हैं कि गोविंद देव जी इन सभी के लिए जो है कुछ अच्छे के लिए और भले के लिए मनोकामनाएं उनकी पूरी हो, और जो दुखद यादें देकर के जो 2020 गया है, क्या आप यहाँ पे मंदिर में आकर के गोविंद देव जी अपने आराध्य देव से? गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव हैं और ये ऐसे देव हैं कि जनता पर डे की जो सबसे ज़्यादा आती है, और गोविंद देव जी में जनता की आस्था है। हम भी उम्मीद लेके चलते हैं। आज सर्वप्रथम हमने गोविंद देव जी के दर्शन किए और आज 2021 की शुरुआत हम यहीं से गोविंद देव जी के आशीर्वाद लेकर करेंगे, और जनता के लिए भी हम गोविंद देव जी से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला 2021 जनता के लिए सुखद हो और आपका आशीर्वाद बना रहे। हम भी अपने कामों की शुरुआत यहीं से। न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल की बात कर रहे हैं हम, तो उसने हमारे को बहुत से सबक दिए हैं, और 2021 जो गोविंद देव जी कृपा से हम सबके लिए अच्छा रहे। हमारे जो जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं उससे हमें मुक्ति मिले। जीवन जीने का जो तरीका हमारे को 2020 ने सिखाया है, उससे हम आगे जा कर के एक अच्छा सबक सीखे, आने वाली पीढ़ी को अच्छा सबक दे। 2021 सबके लिए मंगलमय हो। न्यूज 18 के सभी दर्शकों को, न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। पिछला साल हमें बहुत कुछ सीखने को दिया है। यंगस्टर को मेरी तरफ से यही है कि सेविंग्स अपनी बचा के रखें। पिछला साल ने बहुत सबक दिए। गोविंद देव जी महाराज की कृपा से ये साल अच्छा बीतना चाहिए।
न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। मेरी तरफ से यही संदेश है कि जीवन में कठिनाइयों को दूर करके आगे की तरफ अग्रसर होना चाहिए। ये साल हमें यही सिखाया है। हमें जो भी हमारे यंगस्टर्स भाई हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको आगे जीवन में तरक्की मिले, यही मेरी शुभकामनाएं। गोविंद देव जी, राधे राधे। उमंग, ये कुछ लोग हैं जो 2020 को भूलना चाहते हैं, किसी तरह से हो उनकी दुखद यादों के साथ में छोड़ना चाहते हैं। एक नई जो उमंग है, उत्साह है, और उसके साथ में जो है जीने की एक नई कल्पना के साथ में महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पे आई है। इन्हीं से ही जानना चाह रहे हैं कि 2021 किस तरह से एक नई सुबह लेकर के लोगों के जीवन में आ रहा है। चूँकि 2020 है वो बुरी यादों के साथ में गया है, क्या कहना आपका? ये प्रभु की कृपा से मेरे ख्याल से 2021 बहुत अच्छा आने वाला है और सबकी ज़िंदगी में खुशी खुशी आएगी अब। और ये बुरा समय था, ये अब जाएगा हमारी लाइफ से। यही कामना, उम्मीद और जो है हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में है कि किसी तरह से जो वो धीरे धीरे ही सही उन बुरी यादों को छोड़ना चाहते हैं और एक उम्मीद और एक नई आकांक्षा और सुबह के साथ में वो इस नए साल की शुरुआत करना चाह रहे हैं। हमारे साथ में देखो आप, ये गोविंद देव जी के चरणों में गुलाब का पुष्प लेकर के आए हैं श्रद्धालु, और इसी कामना के साथ, उम्मीद के साथ में कि नया साल जो है मंगलमय हो, सभी के लिए हो। 2020 जो है तकलीफ़ों के साथ में गया है, क्या कहना आपका प्लीज़? 2020 जो कष्टों में गया है, हम गोविंद देव जी से अरदास करते हैं, हे प्रभु ठाकुर जी महाराज, पूर्व में इस तरीके की साल नहीं आए और अच्छा हरा भरा मंगलमय हो 2021। सबको कुशल मंगल, पूरे मुल्क को कुशल मंगल रखें। हम आपसे यही कामना चाहते हैं प्रभु ठाकुर जी महाराज, सबको सुखी, खुशी, समृद्ध रखें। तो हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में उमंग यही बात है कि किसी तरह से जो है नया साल सबके लिए एक नई सुबह जो आई है आज, वह उम्मीदों भरी हो, आकांक्षाओं भरी हो, और उनको पूरा करने के लिए प्रभु की जो कृपा है, गोविंद देव जी की जो कृपा है, आराध्य देव की जो एक आशीष बनी रहती है, वह सबके ऊपर बनी रहे, ऐसे ही बने रहे, ताकि कि वे एक नई जो सुबह के साथ में अपना जो जीवन है वो ठीक तरीके से करें और पूरे साल भर तक जो है उनकी कृपा यूं ही बना रहे। मैं गोविंद देव जी के जो मंदिर के प्रांगण में जो है जा रहा हूँ और देखना है कि किस तरह से ये लोग जो सारे, आप देखिए आप यहाँ पे कि हर व्यक्ति कतार में खड़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए है, मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं। जो बुरी यादें, जो अनुभव, कटु अनुभव 2020 देकर के गया है, उसकी अनुपालना में कम से कम इतना तो हुआ कि 2020 ने जो लोगों को जो है एक तरह से नई जिंदगी को किस तरह से जिया जाए, दुखद भरी जो है तकलीफ़ों के छोड़ते हुए एक नई उम्मीद और आकांक्षा के साथ में नई सुबह की किस तरह से शुरुआत की जाए, यह गोविंद देव जी से प्रार्थना की जा रही है, आराधना की जा रही है। आप देखिए कि गोविंद देव जी की पूजा अर्चना हो रही है और श्रद्धालु खड़े होकर के उनके दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल पुरोहित जी, सही कहा आपने। जैसे नए साल की पहली सुबह में हर कोई अपने इष्ट भगवान श्री गोविंद देव जी के पास में आया है अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद लेने। और जाहिर सी बात है कि हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से पालना करवाई जा रही है, और उसके साथ साथ नए साल के इस पहले दिन में हर कोई अपने इष्ट जयपुर के आराध्य देव भगवान श्री गोविंद देव जी के पास में इस नए साल में क्या कुछ वो चाहते हैं, क्या कुछ उनकी इच्छाएं हैं, वो सभी मनोकामनाएं लेकर भगवान के चरणों में उन्हें अर्पित करने आया है। और साथ ही साथ पूरे विश्व के लिए कोरोना नामक इस भय का अंत करने की भी मनोकामना यहां आए हर एक श्रद्धालु के मन में जरूर होगी। क्या कहेंगे पुरोहित जी?
सही कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में 7 सुखों की जो है कामना की गई है, जिसमें पहला जो सुख है वो निरोगी काया माना गया है। निरोगी अगर सुख रहता है, स्वस्थ अगर शरीर रहता है, तो बाकी के जो 6 सुख है वह वैसे ही मिल जाएंगे आपकी। इसीलिए 2020 ने जो सबक दिया है आपको कि किसी तरह से जो है शरीर को स्वस्थ रखा जाए, और शरीर को स्वस्थ रखने के बाद में अन्य सुखों की जो कल्पना की गई है उसमें धन धान्य भी हो, ऐश्वर्य भी हो, और आपके मान सम्मान भी हो। तो और जो 7 सुखों की जो हम कल्पना करते हैं उसकी शुरुआत जो होती है वह जो है स्वस्थ रहकर ही किया जा सकता है। लिहाजा मनोकामना के 7 सुखों के आधार पर जो भी काम किया जाए, तो पहला सुख निरोगी काया, जो 2020 तकलीफ देकर के गया था कि क्या कहना चाहिए, हर व्यक्ति उससे परेशान रहा, तनावग्रस्त रहा, अवसादग्रस्त रहा। किसी के भी घर में जो है कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह पाया। इसी जो दर्द था, एक जो दुख है, लोगों के मन में एक जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को आज की सुबह, जो नई सुबह पहली जो सूरज की किरण लेकर के आई है नए साल की, सभी लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह से शरीर ठीक होगा तो बाकी के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। लिहाजा धर्म, आध्यात्म, चिंतन, मनन, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन अमल में नहीं करना चाहते। और जो 2020 के दौरान जो एक विसंगतियाँ देखने को मिली, या इतने लंबे समय से लोगों के जीवन शैली, आचार विचार और सोच विचार में जो तकलीफें रही, विसंगतियाँ रही, उसी का ही परिणाम रहा कि 2020 एक महामारी के रूप में हमारे सामने आया। एक लंबे अरसे के सोच विचार और कार्य करने के तौर तरीके, कार्य और व्यवहार के तौर तरीकों में जो बदलाव आया, 2020 ने यह सिखा दिया कि अगर इन विसंगतियों भरे माहौल को ठीक करना है तो सबसे पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर खुद को ठीक करना होता है तो वह धर्म, आध्यात्म के रास्ता जो हमारी भारतीय संस्कृति में दिखाया गया है उसके अनुसार आचरण और पालन करना पड़ेगा। लिहाजा यह जो गोविंद देव जी के मंदिर में आज हर कोई व्यक्ति आ रहा है, भक्त आ रहा है, श्रद्धालु आ रहा है, वह इसी उम्मीद से आ रहा है, इसी कामना के साथ में आ रहा है कि किसी तरह से जो है गोविंद देव की अगर कृपा रही, अगर अपने आराध्य देव की कृपा रही, तो निश्चित रूप से उनके जो लक्ष्य जो होने हैं, जो वो तय कर चुके हैं, वो पूरा हो। लिहाजा इन पूरा करने के लिए जो बाकी जो प्रक्रिया होती है वो भी अपनानी पड़ती है। तो सबसे पहले अगर धर्म, आध्यात्म, मनन, चिंतन के साथ में आप किसी भी काम की अगर शुरुआत करते हो तो निश्चित रूप से एक माहौल अलग सा बन जाता है। और जब बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा। धर्म, मनन, चिंतन और भगवान के आशीर्वाद से इस नए साल की पहली सुबह जितने भी भक्त, जितने भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं और जो वहां पर पहुंच नहीं पाए कोरोना गाइडलाइंस के तहत, वो अपने घर से ही रहकर अपने आराध्य देव भगवान श्री गोविंद देव जी से यही प्रार्थना कर रहे होंगे, यही मनोकामना मांग रहे होंगे कि ये नया साल उनके लिए नई खुशियां लेकर आए और साथ ही साथ कोरोना नामक ये भय उनके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। पुरोहित जी, आप लगातार भगवान श्री गोविंद देव जी के इस पावन मंदिर में जितने भी श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं उनसे प्रतिक्रिया आप लेते रहिए, आपके पास हम फिर आएंगे। आपको बता दें कि नए साल में, नए साल की नई सुबह में, इस नए सवेरे में हर भक्त, हर श्रद्धालु और हर आम व्यक्ति अपने अपने आराध्य से, अपने अपने तरीके से प्रार्थना और मनोकामना यही कर रहा है कि ये नया साल उनके लिए नई खुशियां लेकर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।